नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीखेंगे आज रिले का वर्किंग प्रिंसिपल। रिले का कैसे काम करते हैं दोस्तों, पूरा तरीके से हम लोग मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो रिले क्या है दोस्तों, इसका देखो, ये जो रिले है, इसको रिले को जो चलाने के लिए कितना वोल्टेज देना पड़ेगा दोस्तों। देखो रिले पे लिखा है दोस्तों कितना वोल्टेज देना पड़ेगा। इधर देखो इनपुट वोल्टेज 224 वोल्ट डीसी। तो इसको जो कॉइल को, इस रिले का कॉइल को चलाने के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, 24 वोल्ट डीसी। उसके बाद दोस्तों आउटपुट में देखो मैक्सिमम 250 वोल्ट एसी और 6 एम्पियर। तो क्या है ये 6 एम्पियर तक, इस ये जो रिले है इतना 6 एम्पियर तक फ्लो करवा सकते हैं। और मैक्सिमम वोल्टेज कितना, 250 वोल्ट एसी को फ्लो करवा सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा रिले पे क्या क्या रहता है दोस्तों, ये जो कॉइल को चलाने के लिए, ये रिले को चलाने के लिए ये 1 और ये 2 में वोल्टेज देना पड़ेगा 24 वोल्ट डीसी। और कॉमन जो देखो एक कॉमन पॉइंट रहता है कॉमन और ये नो एनसी। कॉमन पे मैं जितना वोल्टेज देंगे दोस्तों ये नो और एनसी से वो निकाल देते हैं। तो पूरा तरीके से आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। क्या होते है, ये मेरा मान लो रिले है। तो ये एक पॉइंट A1 और A2। तो इसमें क्या रहते, इसमें 24 वोल्ट डीसी देना पड़ेगा। तो जैसे 24 वोल्ट डीसी में इस रिले पे देंगे क्या होगा, ये जो रिले है ये चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या रहता है, कॉमन पॉइंट रहता है एक, और एक रहता है एनो और एक रहता है एनसी। तो कॉमन क्या है, एनसी क्या है, एनो क्या है, पूरा तरीके से आप लोगों को बोलेंगे दोस्तों। तो ये जैसे मैं इसमें 24 वोल्ट डीसी देंगे A1 A2 में, ये क्या होगा, ये जो रिले है ये चालू हो जाएगा। लेकिन ये मान लो ये पीएलसी का वोल्टेज है। पीएलसी में क्या रहता है दोस्तों, वो 24 वोल्ट ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और 24 वोल्ट में वही आपका मोटर है उसको चलाना है, तो 24 वोल्ट में नहीं चलेगा। तो क्या करना है दोस्तों, पीएलसी का आप 24 वोल्ट को यूज करो दोस्तों ये 1 और ये 2 में, और कॉमन पे डायरेक्ट ले लो। मान लो कॉमन पे मैं दूसरा जगह से ले लिया 220 वोल्ट एसी में दे दिया कॉमन पे। तो क्या होता है, ये जो कॉमन पॉइंट है इसमें जितना वोल्टेज देगा वही वोल्टेज एनो और एनसी से निकालते हैं रिले। जैसे रिले चालू होगा कॉमन से जितना वोल्टेज देगा दोस्तों एनो और एनसी से निकाल देते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें वोल्टेज देंगे, और इधर तो मेरा डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई दिया हो, जैसे ही इसमें सप्लाई देंगे दोस्तों ये जो एनसी है एनो हो जाएगा और एनो एनसी हो जाएगा। तो जैसे सप्लाई देंगे दोस्तों इधर से एनसी हो जाएगा, तो इधर से सप्लाई आना शुरू हो जाएगा। मान लो एक मोटर को आपको चलाना है, एक मोटर को चलाना है। तो ये मान लो आपका मोटर है, इस मोटर का सिंगल पेज मोटर है, तो इसको चलाना है। तो ये नो क्या होगा, एनसी हो जाएगा। जैसे ये सप्लाई देंगे दोस्तों कॉमन पे जो वोल्टेज आएगा रहेगा एनसी हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। ये नो जो है वो एनसी हो जाएगा। और इधर से सप्लाई जो 220 वोल्ट इधर दिया हो दोस्तों, इधर 220 वोल्ट एसी आ जाएगा। उसके बाद मान लो इधर से मैं न्यूट्रल भी दे दिया है इस मोटर में। तो क्या होगा, ये मोटर घूमना चालू हो जाएगा। जैसे ही इसमें सप्लाई देंगे दोस्तों ये जो मोटर है ये मोटर जो है घूमना चालू कर देगा। पीएलसी में ऐसे ही रहता है दोस्तों। पीएलसी को बेस जो आउटपुट वोल्टेज, मान लो ये आउटपुट वोल्टेज 24 है और 24 वोल्ट कैसे रिले पे यूज करते हैं दोस्तों सेफ्टी के लिए। ये 1 ये 2 में जैसे सप्लाई देते हैं ये रिले चालू होता है। और मान लो मेरा 220 वोल्टेज का मोटर चलने वाला है तो सिंगल पेज में, तो इसमें डायरेक्ट एक 220 वोल्टेज एसी देते हैं कॉमन पे। उसके बाद जैसे ही सप्लाई, जैसे इसमें सप्लाई देते हैं दोस्तों ये जो ये नो है एनसी होके क्या करते हैं दोस्तों, इधर से सप्लाई 220 वोल्टेज देते हैं और डायरेक्ट मैं न्यूट्रल दे देता हूँ, इसलिए मोटर घूमना चालू हो जाते हैं। और ये जो रिले होता है ये इसका बेस है दोस्तों, और ये मेन रिले है, ये उसका इसका
ये उसका मेन रिले है दोस्तों, ये जो है उसका मेन रिले है और ये उसका बेस है दोस्तों। इसको क्या करना है, इससे देखो जहाँ पर 2 होल रहते हैं इससे उसको सेट कर देते हैं दोस्तों। तो जैसे मैं इसको सप्लाई देंगे A1 और A2 में, A1 और A2 में जैसे सप्लाई देंगे दोस्तों, ये जो एलईडी है ये ग्लो हो जाएगा। और जैसे ही ये जो कॉमन पॉइंट में मैं 220 वोल्टेज दे दिया तो वो क्या होगा, जैसे मैं ये रिले पे सप्लाई 224 वोल्ट डीसी दे देता हूँ, ये एनो से निकाल देते हैं दोस्तों। और जैसे ये मेरा ये जैसे ये 1 और A2 का वोल्टेज में ऑफ कर देता हूँ, क्या होगा उस टाइम एनसी से 220 वोल्ट निकल देते हैं। तो मैं जैसे ये मान लो 220 वोल्ट है और एक मोटर है मेरे पास, ये जैसे इसको ये मोटर को बंद करेंगे तो ये चालू होना मांगते हैं। तो कैसे होगा दोस्तों, इधर से एक सप्लाई ले लो और न्यूट्रल को एक न्यूट्रल भी डायरेक्ट न्यूट्रल दे दो। तो क्या होगा, जैसे मैं इसको सप्लाई देंगे ये मोटर चालू हो जाएगा, जैसे बंद करेंगे तो ये मोटर चालू हो जाएगा मेरा। तो ये लॉजिक है दोस्तों। ये आज तक इतना ही, धन्यवाद।